Hello students, this is the second video of chapter number 9, class 6 mathematics. In this we will study about the few things. First thing is variables. Variables का मतलब क्या है? जो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है. एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ दैट एन क्या है, आपका वेरिएबल है, बिकॉज एन की वैल्यू हर एक केस में आपकी चेंज होती है. फर्स्ट केस में 1, सेकेंड केस में 2, देन 3, देन 4. आपकी हर केस में वैल्यू एन की चेंज हो रही है. तो एन की वैल्यू एन क्या हो गया आपका वेरिएबल. अब वेरिएबल को हम कॉमन रूल में कैसे यूज़ करते हैं, तो पहले जो हम रूल्स पढ़ेंगे वो हमारे रूल्स ऑफ ज्योमेट्री. जब हम ज्योमेट्री के रूल्स पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री में अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट थिंग हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो है आपकी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो पेरीमीटर जनरल क्या होता है कि जब आप एक शेप की सारी साइड्स का सम कर दें तो आपका पेरीमीटर आ जाता है. तो फॉर एग्जांपल कि स्क्वायर है और मैंने इसकी साइड्स मान ली कि आपकी सारी साइड्स है एल, तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर. तो आपने क्या करा है, सारी साइड्स का सम कर दिया, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल. तो 4 टाइम्स एल को ऐड किया, इट मीन्स वो क्या बन गया 4l. तो पेरीमीटर को अगर मैं जनरल में लिखूं तो क्या बन गया आपका 4l. और l क्या है यहाँ पर आपका वेरिएबल. किसी स्क्वायर में जो साइड होगी वो 2 हो सकती है, कोई और दूसरा स्क्वायर है उसमें आपकी स्क्वायर की साइड 5 हो सकती है. तो इसी तरह से l की वैल्यू स्क्वायर टू स्क्वायर आपकी यहाँ पे चेंज होगी. अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है. तो लेंथ, ये लेंथ है तो इसके सामने वाली लेंथ, ये ब्रेड्थ है तो इसके सामने वाली ब्रेड्थ. तो अगर हमें फॉर्म इसका निकालना है पेरीमीटर तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी. अब l और l एक साथ, b और b एक साथ, l प्लस एल 2l, b प्लस b 2b. दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया l प्लस b. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस b. और लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आप वेरिएबल्स हो गए l और b यहाँ पे, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आपकी क्या है, क्वेश्चन वाइज चेंज होगी. अगर आपका छोटा रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ आपके 5 और 3 है फॉर एग्जांपल, और अगर आपका कोई बड़ा रेक्टेंगल है तो हो सकता है उसकी आपकी जो लेंथ और ब्रेड्थ हो वो 10 और 15 हो. तो रेक्टेंगल पे डिपेंड करेगा लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू. तो हर कंडीशन में लेंथ ब्रेड्थ की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, इसलिए एल और बी क्या है यहाँ पर वेरिएबल. और 2 आपका कांस्टेंट ही रहेगा, 2 जो है वो आपका 2 ही रहेगा. तो अभी जो हमने रूल्स पढ़े वो थे ज्योमेट्री के. अब हम अर्थमेटिक के रूल्स पढ़ेंगे. पहला जो अर्थमेटिक का रूल है हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. जब एडिशन की आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लिया आपने 5 और 4, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ऑर्डर में ऐड करो आंसर आपका सेम आएगा. जैसे 5 प्लस 4 को ऐड किया तो आपका आंसर आया 9, या 4 प्लस 5 करो तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है 9. तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, इट मीन्स 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 5. तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ए और बी कुछ भी आपके नंबर्स हो सकते हैं, आप कोई भी 2 नंबर ले सकते हो. यहाँ मैंने 5 4 ले सकती है, हो सकता है 10 और 3 हो सकता है 25 और 27 हो, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं. तो जनरल में मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. नाउ सिमिलरली अब हम करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसमें मैंने एग्जांपल ले लिया 3 और 2 का. 3 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, फिर 2 और 3 को करा तो भी क्या आया 6. तो दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है. तो चाहे मैं 3 मल्टीप्लाई 2 करूँ या 2 मल्टीप्लाई 3 करूँ, दोनों से आंसर मेरा क्या आ रहा है सेम. तो जनरल में मैंने लिख दिया कि चाहे मैं a मल्टीप्लाई b करूँ या b मल्टीप्लाई a करूँ तो दोनों से मेरा आंसर क्या आएगा सेम. अब मल्टीप्लिकेशन को आप 2 तरीके से लिख सकते हो. a मल्टीप्लाई b को अगर आप बीच में डॉट लगा रहे हो, पॉइंट नहीं, पॉइंट होता है आपका मिड में, यहाँ नीचे की तरफ अगर आपने डॉट लगाई तो इसका मतलब क्या है a मल्टीप्लाई b. या आप कुछ भी नहीं लगा रहे, या आप ऐसे लिख रहे हैं. तीनों का क्या मतलब है कि आप a और b को क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई. तो यहाँ मैंने a मल्टीप्लाई b को क्या लिख दिया ab, और b मल्टीप्लाई a को क्या लिख दिया ba. नाउ हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़े. तो थर्ड है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने एग्जांपल ले लिया 5 3 और 6. पहले मैं 3 और 6 को ऐड करूं, फिर उससे 5 मल्टीप्लाई करूं, 3 प्लस 6 9, फिर 5 ऐड मल्टीप्लाई करूं 45. या फिर पहले मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, 5 6 15, 5 6 30, फिर उन दोनों को ऐड करूं, 15 प्लस 30 45. दोनों ही कंडीशन में मेरा आंसर क्या आ रहा है सेम. तो 5 को मैंने यहाँ पे a मान लिया, 3 को b और 6 को c. तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c करूँ, या a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c करूँ. तो a मल्टीप्लाई b को मैंने अभी आपको बताया कि आप ऐसे लिख सकते हो a b, और a मल्टीप्लाई c को हम कैसे लिखेंगे a c. तो
चाहे आप इस तरह से करो या इस तरह से करो, दोनों से आंसर आपका सेम आ रहा है। तो मैंने जनरल फॉर्म में उनको किस फॉर्म में लिख दिया, ए बी सी की फॉर्म में, और ए बी सी क्या है यहाँ पे आपके वेरिएबल्स। एग्जाम्पल आप कुछ और भी ले सकते हो, तो हर एग्जाम्पल के थ्रू या हर क्वेश्चन के थ्रू ए बी और सी की वैल्यू आपकी क्या करेगी, चेंज होगी। तो ए बी और सी क्या हो गए आपके वेरिएबल्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपकी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका न्यूमेरिकल फैक्टर, दूसरा होता है आपका लिटरल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर को आप कांस्टेंट भी बोलते हो और लिटरल फैक्टर को आप वेरिएबल भी बोलते हो। तो न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा, जो न्यूमेरिकल टर्म दे रखी हो। अगर आपको मैं बोलूँ 3xyz, तो जो ये 3 है ये आपका न्यूमेरिकल फैक्टर है, xyz ये वेरिएबल्स हो गए, ये क्या है आपके लिटरल फैक्टर्स। तो ये 3xyz चारों इस टर्म के आपके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। लेकिन न्यूमेरिकल फैक्टर जो न्यूमेरिकल टर्म में हो और जो वेरिएबल टर्म में हो वो क्या है आपके लिटरल फैक्टर्स। हम न्यूमेरिकल टर्म को कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 की वैल्यू जो है वो 3 ही रहेगी। आप कहीं भी लगा लीजिए, 2 आपका 2 ही रहेगा, आप 2 को 5 नहीं बोल सकते। लेकिन XYZ की वैल्यू आपके क्वेश्चन के वाइज चेंज हो सकती है, इसलिए वो क्या हो गया आपके वेरिएबल्स। अब आपके टाइप्स होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। पहला है आपका मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म हो वो होता है मोनोमियल। जैसे 9 एक ही टर्म है, -x एक ही टर्म है, 2yz कोई बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वो ठीक है, प्लस माइनस का जब साइन नहीं होता बीच में तो उसको पूरी हमारी एक ही टर्म कंसिडर होती है। तो ये क्या है आपकी एक ही टर्म। ऊपर पड़ा था माइनस ये 3xyz, 3xyz भी क्या थी आपकी एक टर्म। तो ये क्या हो गया आपके मोनोमियल। बाइनोमियल की बात करें जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, 2x - 3y, प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं बीच में, एक टर्म ये रही और एक हो गई ये, एक टर्म हो गई आपकी इसमें 2x और दूसरी टर्म हो गई आपकी -3y। माइनस का साइन है तो आप माइनस लेके चलेंगे। एक हो गया इसमें हो गया आपका एक टर्म 4xy और दूसरा टर्म हो गया आपका -3। इसमें अगर आप देखो एक हो गया आपका 8x और एक हो गया आपका -2। और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, तो एक हो गई इसमें आपकी 3xy, दूसरी हो गई इसमें z और तीसरी हो गई आपकी -3। और इसमें आपकी एक हो गई 2x, एक हो गई y और एक हो गई z। तो ये क्या है आपके ट्राइनोमियल, बिकॉज इसमें आपकी 3 टर्म्स है। और पोलिनोमियल जब हम जनरली चाहे एक टर्म हो, 2 हो, 3 हो या कितनी भी टर्म्स हो, जनरल में हम उसको क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल। पोली मतलब मैनी, पोली का मतलब क्या होता है आपका मैनी। तो इसमें अगर आप देखो तो 1 टर्म है तो ये पोलिनोमियल है, इसमें आपकी 2 टर्म्स है तो ये भी पोलिनोमियल है, इसमें आपकी 1 2 3 टर्म्स है तो ये भी पोलिनोमियल है। 3 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है इसमें आप, तो ये भी आपका क्या है पॉलीनोमियल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? जैसे कि अगर आपको ये बोला जाए 3x - 2y, तो कितनी टर्म्स है इसमें 2। पहली टर्म है आपकी 3x और दूसरी टर्म है आपकी -4y। तो अगर आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें टर्म्स निकालनी हो तो हर एक टर्म को आप अलग अलग करके दिखा सकते हैं। अब एक सिंबल या नंबर अपीयर होता है वेरिएबल के आगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, -3xy ये आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है। अगर मैं आपको बोलूं कि y का कोफिशिएंट निकालो, तो y के आगे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, -3x, तो -3x क्या हो गया y का कोफिशिएंट। अगर मैं बोलूँ xy का कोफिशिएंट निकालो, तो xy के आगे क्या मल्टीप्लाई है, -3, तो -3 किसका कोफिशिएंट हो गया, xy का। अगर मैं बोलूँ x का कोफिशिएंट निकालो, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -3y, तो -3y किसका कोफिशिएंट हो गया आपका x का। सो -3y इज कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ एक और एग्जांपल देखें, -bc, b के आगे, इनके आगे कोई भी नंबर नहीं है, मैं बोलूँ bc का आपने कोफिशिएंट निकालना है, तो अगर किसी के आगे कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं होता तो 1 तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है। तो इसको मैं -1 bc लिख सकती हूँ। मैंने लिखा ये -x, तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें -1x है। यहाँ पे मैंने लिखा है yz, इसका मतलब मैं इसे आगे 1 लगा दूँ तो 1 yz है, ये कुछ भी नहीं है आगे, इट मीन्स 1 yz है। ये -x है तो -1x, yz है तो 1 yz। तो -bc का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी bc का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, -1। तो bc का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाए तो -1। अब है लाइक टर्म्स। 2 टाइप की टर्म्स होती हैं। पहली होती है आपकी लाइक टर्म्स, सेकंड होती है आपकी अनलाइक टर्म्स।
लाइक टर्म्स जिसमें लिटरल फैक्टर्स आपके सेम हो, 3a माइनस 6a, इसमें भी आपका लिटरल फैक्टर a है, इसमें भी a है, तो ये दोनों क्या हो गई आपकी लाइक टर्म्स। जिसमें आपके लिटरल फैक्टर्स डिफरेंट हो वो हो गई आपकी अनलाइक। इसमें है ab और इसमें है abc, ab तो इसमें भी है लेकिन इसमें c भी है, यहाँ नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गई आपकी अनलाइक टर्म्स। नाउ थर्ड इज पावर ऑफ लिटरल। जैसे कि अगर एक लिटरल मीन्स नंबर है, इसकी पावर है, तो ये जो b है ये आपका क्या हो गया बेस, और जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, b स्क्वायर्ड। जब आपकी 2 पावर हो तो उसको हम क्या रीड करते हैं स्क्वायर्ड। अगर आपका लिखा है 3 की पावर 2 तो उसको आप क्या लिख बोलोगे 3 स्क्वायर। 5 की पावर 2 तो आप उसको क्या बोलोगे 5 का स्क्वायर। पावर मीन्स ऊपर जो लिखा हुआ है, तो जिस 2 अगर आपका एक्सपोनेंट है तो क्या बोलते हैं हम उसको स्क्वायर्ड, तो इसको क्या बोलेंगे हम b स्क्वायर्ड। एक और एग्जांपल लें, अगर आपका है c क्यूब, तो c यहाँ पे बेस हो गया, 3 आपका एक्सपोनेंट हो गया, और इसको हम रीड करेंगे c क्यूब्ड। जब अगर आपकी पावर एक्सपोनेंट 3 हो तो उसको हम क्या रीड करते हैं क्यूब्ड, तो ये क्या रीड करेंगे c की पावर 3 को c क्यूब्ड। c की पावर 4 होती तो उसको आप c की पावर 4 बोलेंगे, c की पावर 10 है तो उसको आप c की पावर 10 बोलेंगे, लेकिन 2 और 3 के लिए आपके पर्टिकुलर नंबर्स हैं, 2 है तो स्क्वायर्ड और 3 है तो क्यूब्ड। नाउ एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स से हम एक्सप्रेशंस कौन कौन से यूज कर सकते हैं, अगर आप बोले y + 5 तो इसको हम कैसे यूज करेंगे एक्सप्रेशन इसका, कि 5 इज एडेड टू y। 5 जो है वो y में क्या हो रहा है ऐड। अब मैं लिखूँ y + x, तो इसमें बोल सकती हूँ मैं x इज एडेड टू y। अब ये लिखा हुआ है 2x + -3y, इसको बोल सकती हूँ कि सम ऑफ 2x एंड -3y, 2x और -3y का सम है। सब्ट्रैक्शन ये कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स, t - 7, इसको क्या बोल सकते हो कि 7 आपका t में से माइनस हो रहा है, तो 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t। a में से b माइनस हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन हो रही है a और b की, और a आ गया, इट मीन्स व्हेन a इज ग्रेटर देन b, सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b व्हेन a इज ग्रेटर देन b। अब ये है b - a, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ b एंड a, b और a का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और b क्या है अब आपका यहाँ पे a से बड़ा। अब मल्टीप्लीकेशन के देखें तो 10a, तो a इज मल्टीप्लाइड बाय 10, a किसके साथ मल्टीप्लाई है 10 का, 5x 10x 3x, तो उसको आप टाइम्स वर्ड यूज कर सकते हो आप मल्टीप्लीकेशन में, 5 टाइम्स x, 3x लिखा है तो 3 टाइम्स x, 20x लिखा है तो 20 टाइम्स x। अब है xy, तो इसको बोल सकते हैं कि xy का प्रोडक्ट है ये, तो प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। अब मैं डिवीजन के देखेंगे, x/3, x इज डिवाइडेड बाय 3, x जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। 40/a, 40 इज डिवाइडेड बाय a/6, a इज डिवाइडेड बाय 6। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 9.2, -3x में लिटरल फैक्टर बताना है। लिटरल फैक्टर क्या है, तो लिटरल फैक्टर क्या होता है आपका वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है आपका इसमें x, तो इसमें आपका लिटरल फैक्टर हो गया x। x की पावर 3 में एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है 3 है, तो इसका एक्सपोनेंट हो गया 3। 2xy - 9 कौन सा पॉलिनोमियल है, 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स होती हैं तो कौन सा होता है बाइनोमियल। अब ये दे रखा है राइट डाउन द एक्सप्रेशंस ऑफ एल्जेब्रिक, टर्म्स लिखनी है हमें इसकी, तो इसकी अगर आप टर्म की बात करें तो एक x है, दूसरी y, इसकी बात करें एक 2a, एक 3b और एक -6, इसमें एक 5abc², एक -2ab, एक 7a²c। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, x + y है, उसकी टर्म्स हो गई एक x और एक y। 2a + 3b - c है, तो उसकी टर्म्स हो गई 2a 3b एंड -6। सिमिलरली इसने आप इनमें आपने बाकी के पार्ट्स करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सेपरेट मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो इसमें एक टर्म है तो ये मोनोमियल, ये भी एक टर्म है तो ये भी मोनोमियल। m + n 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल। ab + 2c 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल। x + y + z 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल्स। 2t + 3q + x 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल्स। अब 5th क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, a × a, 2 टाइम्स a है तो a², b × b 2 टाइम्स b है तो b की पावर 2, जितने टाइम्स हो उतनी पावर। यहाँ पे a × a की कितने टाइम्स है 5, तो a की पावर 5। अब इसमें देखिए pq × pq pq कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो pq की पावर 3। ये हो गया 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको क्या करनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। a की पावर 4 है तो a की पावर 4 में मीन्स a को आप 4 टाइम्स लिख देंगे,
पी की पावर 5 में पी को 5 टाइम्स, पी क्यू की पावर 3 में पी क्यू को 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई का साइन आता है पावर में अगर है तो, y की पावर 3 मीन्स y को 3 टाइम्स, ए बी की पावर 4 मीन्स ए बी को 4 टाइम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको रीअरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर किसका देखना है, एक्स की पावर का, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी क्या है आपकी एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स की पावर 4, उसके बाद एक्स की पावर 7, उसके बाद एक्स की पावर 11 एंड देन एक्स की पावर 13। तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। नाउ 8th क्वेश्चन अगर देखें, कन्वर्ट इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द सम ऑफ ए एंड 5, ए और 5 का सम, p इज एडेड टू q, p प्लस q, डिफरेंस बिटवीन x एंड 9, x और 9 का डिफरेंस है और x बड़ा है तो x पहले लिखेंगे, x माइनस 9। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x आपका y से छोटा है तो मीन्स आपका y आगे आएगा, y माइनस x। b इज मल्टीप्लाइड बाय 50, 50b, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ab, z इज डिवाइडेड बाय 10, z को 10 से डिवाइड कर दिया, 18 इज डिवाइडेड बाय a, 18 को a से डिवाइड कर दिया, 6 टाइम्स a, 6 टाइम्स a, 6a इज एडेड टू, ऐड करना है 3 टाइम्स b के साथ, 3b, 5 टाइम्स x टेकन अवे फ्रॉम 10, जो 5 टाइम्स x है वो हमने 10 में से हटा ले लिया, टेकन अवे मीन्स माइनस कर दिया, तो 10 में से क्या माइनस कर दिया, 5 टाइम्स x। 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 3 जो है y से सब्ट्रैक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज एडेड टू 6 टाइम्स a, x और y का प्रोडक्ट ऐड हो गया 6 टाइम्स a, तो 6 टाइम्स a को लिखेंगे हम 6a। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए बी का प्रोडक्ट हमने ले लिया, टेकन अवे मीन्स माइनस, किस में से, 3x में से, तो 3x में से क्या माइनस कर दिया, ए बी। नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 9.2। वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट videos.